आज सठतिला एकादशी है। माघ महीने में पवित्र एकादशी अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, जो कि जीवन में सब सुख प्रदान करती है। बिना व्रत के भी इस सुंदर व्रत की कथा जरूर से श्रवण करनी चाहिए। आप सभी भी जरूर से पूर्ण रूप से कथा का जो है रसवादन करें। आरंभ करते हैं मेरे साथ। आप सभी प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए जरूर से बोलिएगा कमेंट्स में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश जी महाराज, जय माता दी। आरंभ करते हैं। एक समय दल्लभ ऋषि ने पुलिस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे कि उनके सभी पाप नष्ट हो जा रहे हैं। यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहें। पुलिस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, जिससे संसार के जीवों का अनंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं यह गुप्त रहस्य आपको अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ माह लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से निवृत्त क्रिया से आप सभी पूर्ण रूप से भगवान श्रीहरि का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसा हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभ्र भावन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ का अर्घ ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान दे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल का पात्र भी दान में देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में बहुत सुंदर स्वरूप में विराजमान होता है। आगे चलकर इसकी कथा भी जो है सुंदर भाव से सुनाते हुए कहते हैं कि तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करें। इस कारण से यह सठतिला एकादशी कहलाई। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है। इतना कहकर पुलिस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इसकी सुंदर जो है कथा सुनाता हूँ, आप सभी जरूर से श्रवण करें। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा वही तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी, पूजा पाठ और भगवान के ध्यान में ही उसका ध्यान में ही उसका समय बीतता था। परंतु उसमें एक जो है अवगुण था कि वह किसी भी तरह से किसी भी स्वरूप में कोई भी वस्तु का दान नहीं किया करती थी। बस कंजूसी का भाव उसके मस्तिष्क पर एक दुर्व्यसन के स्वरूप में घर कर गया था। वह हालांकि बहुत बुद्धिमान थी और हर एक तरह के जो है भगवान जी की पूजा पाठ व्रत में समय निकालती थी। इसलिए श्रीहरि विष्णु ने सोचा कि ब्राह्मणी ने अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है व्रत इत्यादि करके, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी किसी भी स्वरूप में अन्न का दान, जल का दान, भू का दान, गौ का दान नहीं किया है, अतः इसकी पूर्ण तृप्ति हो पाना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैंने भिखारी के वेश में उस महिला के पास मैं गया और ब्राह्मणी के पास गया तो उससे मैंने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस कारण आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए।
इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला जो है मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर मैं स्वर्गलोक की ओर आ गया। भक्तजनों, कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग का महल तो सुंदर स्वरूप में स्वर्ग में महल मिल गया, स्थान मिल गया, परंतु उसने अपने जीवन में किसी भी स्वरूप में कोई भी दान नहीं किया था, इसलिए उसने अपने महल को पूर्ण रूप से शून्य पाया, अर्थात खाली पाया। घबराहट करती हुई वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि करके, सब प्रकार की पूजा करके स्वर्गलोक को प्राप्त तो कर लिया है, परंतु मेरे घर में अन्न और किसी भी तरह की वस्तु जो है शून्य अवस्था में है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री आएंगी, तुम्हें जो है एक सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनाएंगी, आप सुनना और सुनने के बाद ही द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। भक्तजनों, तब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी ने बोला कि आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महत्व कृपया मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं जो है एकादशी का महत्व बताती हूँ, सुनो। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसे देखा कि न तो वह गांधारवी है और न ही आसुरी है, वरन वह एक मानुषी है। वह ब्राह्मणी ने उसके कथन अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसके घर में अन्न धन सहित सभी सामग्री विराजमान होने लगी। साथ के साथ उसने जैसा कि एकादशी, सटतिला एकादशी का जो महत्व सुना, जिसमें महत्वपूर्ण स्वरूप में दान की महत्वता काले तिल की बताई गई है और अन्य स्वरूप में भी दान की महत्वता बताई गई है, उसने वह किया, जिसके प्रभाव से उसके जीवन में घर संपदा जो उसका स्वर्ग में महल था, उसमें घर जो अन्य स्वरूप में और गहने विशेष स्वरूप में और सब सुख सुविधाएं पूर्ण स्वरूप में विराजमान हो गई। अतः मनुष्यों को भी पूर्ण रूप से मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की पूर्ण प्राप्ति होती है। आप सभी भी इस कथा का सार सुनकर संपूर्ण रूप से यह नियम बांध ले कि आप सभी को आवश्यक रूप से आज दीप दान करना है, अन्न दान करना है, जल दान करना है, वस्त्र दान करना है, काले तिल का ज्यादा से ज्यादा हवन, दान, पुण्य, उपटन स्वरूप में भगवान को भोग लगाने के स्वरूप में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लेना है। इस तरह से इसकी महत्वता है जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, भाग्य को परिवर्तित करने वाली है। आप सभी ने इस व्रत की कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जितना संभव हो प्रभु स्मरण में अपना ध्यान लगाएं और मंत्रों का जाप करें। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः।